वेलकम टू माय चैनल आप श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग मॉम्स। मैं आज आपके साथ वो वर्कशीट शेयर करने वाली हूँ कि एलकेजी में मेरा बच्चा जो था वो पढ़ चुकी है। अब मैं यूकेजी की प्रिपरेशन कराऊंगी कि यूकेजी में उसे जो जो आने वाला है वो चीजें मैं उसे डेली पढ़ाऊंगी कि यूकेजी में जाने के बाद उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम इस मंथ में यूकेजी के बच्चों को, एलकेजी के बच्चों को यूकेजी का पूरा सिलेबस समझाएंगे और पढ़ाएंगे। तो मैं भी अपने डॉटर के साथ ये चीजें करने वाली हूँ। सो आपके लिए भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपके भी बच्चे एलकेजी में पढ़ चुके हैं। जैसा कि इस चैनल पे जितनी भी मॉम जुड़ी हैं वो जानती हैं कि मेरी डॉटर एलकेजी में पढ़ती थी, जो कि मैं उसे डेली जो वर्कशीट्स मैं उसे कराती थी वही वर्कशीट्स मैं आपके साथ शेयर करती थी। तो अब मैं डे 1 से स्टार्ट कर रही हूं। तो आप भी अपने बच्चों को, यूकेजी के बच्चों को, एलकेजी के बच्चों को यूकेजी की प्रिपरेशन करा सकते हैं। तो आइए आज का डेट नोट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इंग्लिश की कॉपी में आप इंग्लिश, हिंदी की कॉपी में हिंदी और मैथ की कॉपी में मैथ का होमवर्क कराएंगे। तो यूकेजी के बच्चों के लिए आप ये 3 कॉपी प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि हम डेली उस तरह से होमवर्क कराएंगे जैसा कि स्कूल में कराया जाता है। तो डे 1 आप डालेंगे और यहाँ पर डेट डालेंगे और उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले डे 1 में हम सिखाएंगे अपने बच्चों को कर्सिव लेटर, क्योंकि जैसा कि एलकेजी के बच्चों को प्रिंट लेटर की प्रैक्टिस कराई जाती है, सो दैट्स व्हाई यूकेजी के बच्चों को कर्सिव की प्रैक्टिस कराई जाती है, जो कि बच्चे कर्सिव राइट करना सीखते हैं। तो आज मैं अपनी डॉटर को ए से लेकर जेड तक कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि ये कर्सिव राइटिंग कई बार मैंने अपनी डॉटर को कराया हुआ है बहुत पहले, लेकिन अब मैं डे 1 से स्टार्ट कर रही हूँ यूकेजी क्लास का होमवर्क। सो दैट्स व्हाई मैं इसलिए रिपीट से सब चीजें उसे कराऊंगी कि यूकेजी के सारी चीजें प्रिपेयर कराऊंगी कि आप भी अपने चिल्ड्रंस को मेरे साथ, मेरी डॉटर के साथ, अपने बच्चों को डेली यूकेजी की प्रिपरेशन करा सकते हैं। तो यहाँ कर्सिव लेटर आज हम बच्चों को कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों ही कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे। सो एज यू कैन सी, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। सो जब भी आप बच्चों को कैपिटल और स्मॉल लेटर सिखाते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको इस तरह की कर्सिव राइटिंग की बुक होगी। अगर आपके पास कर्सिव राइटिंग की बुक नहीं है, आपका बच्चा कर्सिव राइटिंग नहीं राइट करता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगी जिसमें कर्सिव राइटिंग किस तरह से मैंने अपनी डॉटर को प्रैक्टिस कराया था, उस तरह से मैं आपके बच्चों को भी कर्सिव राइटिंग बहुत ही इजीली वे में एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे जो मॉम्स कर्सिव राइटिंग के लिए परेशान हैं वो बहुत ही इजी हो जाएगा। सो आज हम कर्सिव राइटिंग बच्चों को देंगे। तो मैंने यहाँ पर नोट करना है आज का होमवर्क। सो आप भी नोट डाउन करिए। Write A to, write A to Z। सो आज हम कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों की प्रैक्टिस कराएंगे। सो आज तो मैं इसे राइट करके देने वाली हूं कि जो चीजें मैं राइट करूंगी और वही चीजें उसे देख करके राइट करनी होगी। सो नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मेक किया हुआ है, अल्फाबेट्स राइट किए हुए हैं। इसी को देख करके मेरी डॉटर आज कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करेगी डे 1 में। सो आज आप इंग्लिश की कॉपी में बच्चों को स्टार्टिंग करने वाले हैं, यूकेजी के बच्चों को, तो कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करने के साथ ही हम स्टार्ट करेंगे। तो एज यू कैन सी, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। सो कई मॉम का क्वेश्चन होगा कि मैम अभी तो कर्सिव राइटिंग मेरे बच्चे ने जाना ही नहीं, वो राइट कैसे ए से लेके जेड तक कर देगा। सो डोंट वरी, क्योंकि आप अगर मेरे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो मैं बताया है कि जब तक अच्छी तरह से चिल्ड्रंस को आ नहीं जाता है मैं आगे नहीं बढ़ती हूं। तो हम इसे 3-4 बार, 5-6 बार, कई बार प्रैक्टिस कराएंगे। जब तक हमारे बच्चों को ये आएगा नहीं, हम कर्सिव राइटिंग से आगे नहीं बढ़ेंगे। सो कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दीजिए यूकेजी के बच्चों को। और आपका बच्चा एलकेजी पास कर चुका है, जहां पर प्रिंट लेटर सिखाया गया, लेकिन अब यूकेजी में उसको कर्सिव राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करानी होगी, जस्ट लाइक दिस। सो आप देख सकते हैं ये होमवर्क है आज यूकेजी के बच्चों का इंग्लिश में।
तो इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक आपको कर्सिव राइटिंग देना है। और जिन मॉम्स की राइटिंग अच्छी नहीं है, कर्सिव लेटर उन्हें राइट भी नहीं करना आता है, सो यू कैन यूज बुक। आप बुक यूज कर सकते हैं। बुक यूज करके आप अपने बच्चों को बताएंगे। अगर नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इतना काम तो आप कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो अगर आपको बच्चों को नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगी, मैं एक एक अल्फाबेट्स आपके बच्चों को बहुत अच्छी तरह से सिखाऊंगी, जिससे बहुत आसानी होगी। आप भी सीख जाएंगे कर्सिव राइटिंग और आपके बच्चे भी सीख जाएंगे। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। तो हिंदी में यूकेजी के बच्चों को यू कैन सी, मेरे पास बुक है हिंदी की। सो यहां पर हम बच्चों को पहले स्वर और व्यंजन इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? अ से लेकर आह तक स्वर होता है और क से लेकर ज्ञ तक आपका व्यंजन होता है। तो ये चीजें हमें अपने बच्चों को आज करानी है। स्वर और व्यंजन, आप किस तरह से स्वर और व्यंजन कराएंगे? पहले हम यहां राइट करेंगे डे 1, क्योंकि हम स्टार्टिंग से अपने बच्चों को टीच कर रहे हैं। हम जो चीजें एलकेजी में हमने पढ़ाई बच्चों को स्वर और व्यंजन, वो हम रिवीजन कराएंगे। तो आप पहले डे 1 डालेंगे, डेट डालेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है, आपको वही काम करना है। आप स्वर डालेंगे और व्यंजन डालेंगे। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, अह। अ से लेकर आह तक आपका क्या हो गया? स्वर हो गया। और क से लेकर ज्ञ तक आपका क्या हो गया? व्यंजन हो गया। तो हम अपने बच्चों को आज स्वर और व्यंजन राइट करने के लिए देंगे। स्वर और व्यंजन देने के बाद 2 वर्णों से बने शब्द की हम रीडिंग कराएंगे। जैसे ये देखिए, वर्णों को मिलाकर पढ़िए। ये सब रिवीजन करने के लिए दिया गया है यूकेजी की बुक में। तो आप इसे रीडिंग कराएंगे। तो यहां पर क्या है? जल, रख, हर, फल, चख। तो कई मॉम्स के पास यूकेजी की बुक होगी और कई मॉम्स के पास यूकेजी की बुक नहीं होगी। तो क्या करना है? एलकेजी की ही बुक से आप ये स्वर, ये 2 वर्ण वाले शब्द आप रीडिंग कराएंगी। तो यही देखिए, यस अब बस कर, चल उठ, घर चल, हट मत कर, लड़ मत, डम डम मत कर। तो आज मैं अपनी डॉटर को यहां से लेकर यहां तक रीडिंग कराऊंगी एंड प्लस मैं उसे राइट भी करने के लिए दूंगी। यहां से यहां तक मैं उसे रीडिंग एंड राइटिंग दोनों ही वर्क यहां पर देने वाली हूं राइट करने के लिए। क्या करने के लिए देने वाली हूं? राइट करने के लिए, जिसे हम कहेंगे नकल। ये एक तरह से एलकेजी की चीजें रिवीजन होंगी क्लास यूकेजी के बच्चों को। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज क्लास एलकेजी के बच्चों को हम मैथ में डे 1 डालेंगे आप, और डेट नोट करेंगे। और आज हम रिकॉग्नाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन पहचानेंगे। क्या चीजें? बिग एंड स्मॉल। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं, वो चीजें आप प्रैक्टिकली अगर बच्चों को बताएंगी तो वो ज्यादा आपके बच्चों को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड होगा, एक तरह से रटुनु नहीं होगा। तो बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा, और स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा। बिग मीन्स बड़ा और स्मॉल मीन्स छोटा। तो अगर आपके पास जो भी चीजें हैं, कुछ भी चीजें घर में, उन चीजों को दिखा करके बिग एंड स्मॉल को बच्चों को बहुत अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप। जब मैं अपनी डॉटर को बिग एंड स्मॉल एक्सप्लेन करूंगी तो मैं किस तरह से इसका एक्सप्लेन करूंगी? मेरे पास यहाँ पर 2 बॉटल है। Here I have 2 bottles. Then I will show this like this. मैं पूछूंगी, बेटा इसमें बताओ कौन सा बिग है और कौन सा स्मॉल है। तो इसमें बिग कौन सा है? ये इससे बड़ा है ना, तो ये बिग है और ये स्मॉल है। ये बिग है और ये स्मॉल है। इन दिस टाइप बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट आप बच्चों को बताएंगे। देन बहुत सारी पिक्चर्स को देख करके बिग एंड स्मॉल बच्चों को रिकॉग्नाइज करने के लिए देंगे। जैसे आप एक पेंसिल मेक कर लेंगे, बड़ी सी बिग पेंसिल मेक कर देंगे और एक स्मॉल पेंसिल मेक कर देंगे।
सो आपने बच्चों को बिग एंड स्मॉल प्रैक्टिकली बता दिया। नाउ आप जब बुक में देंगे तो इसको किस तरह से आप एक बड़ी सी पेंसिल मेक कर देंगे और एक स्मॉल सा इरेजर। तो यहां पर बच्चे को बिग के सामने बी और स्मॉल के सामने एस का यूज करना है। तो इस तरह से आप बिग और स्मॉल बताएंगे। बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा, और स्मॉल मीन्स छोटा। बिग मीन्स बड़ा और स्मॉल मीन्स छोटा। सो नेक्स्ट ले लेंगे आप लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग मीन्स होता है लंबा और शॉर्ट मीन्स छोटा। ये चीजें हमें बच्चों को सिखानी होंगी। तो लॉन्ग मीन्स लंबा, जस्ट लाइक दिस। यहां ट्रेन देख सकते हैं आप, ये ट्रेन जो है वो लंबी है और जो स्टेयर है वो क्या है? शॉर्ट है। तो लॉन्ग ट्रेन, स्टेयर क्या है? शॉर्ट है। तो लॉन्ग मीन्स लंबा और शॉर्ट मीन्स छोटा होता है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट का हमें इस तरह से बच्चों को एक्सप्लेन करना है। जैसे यहां पर देखिए ट्रेन लॉन्ग है और यहां पर जो है ट्रेन शॉर्ट है। तो लॉन्ग शॉर्ट इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक लॉन्ग स्टेयर है और यहाँ पे एक शॉर्ट स्टेयर है। तो लॉन्ग शॉर्ट, तो इस तरह से लॉन्ग शॉर्ट। नेक्स्ट ले लेंगे आप टॉल एंड शॉर्ट। टॉल मीन्स क्या होता है? टॉल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। सो यहां देख सकते हैं आप टॉल, ये एनिमल क्या है? वो टॉल है और ये एनिमल जो है वो शॉर्ट है। टॉल शॉर्ट, टॉल शॉर्ट। ये मैन क्या है? टॉल है और ये मैन शॉर्ट है। तो टॉल शॉर्ट, टॉल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। तो पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करा करके आप बच्चों को टॉल और शॉर्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आज हम किस किस चीज के बारे में बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे? हम बच्चों को बिग एंड स्मॉल, लॉन्ग एंड शॉर्ट, टॉल एंड शॉर्ट। देन नेक्स्ट ले लेंगे आप हैवी एंड लाइट। हैवी मीन्स भारी और लाइट मीन्स हल्का। हैवी मीन्स भारी और लाइट मीन्स हल्का। हैवी मीन्स भारी और लाइट मीन्स हल्का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो मैन है वो हैवी है और ये मैन जो है वो लाइट है। हैवी लाइट, हैवी लाइट। इसने क्या, ये जो डम उठा रखा है, मैन को नहीं देखिए, डम को देखिए। डम जो उठाया है उसने हैवी डम उठाया है, तो इसे क्या बोलेंगे? हैवी। और इसने जो डम उठाया है वो लाइट है, हल्का है मतलब। तो यहां पर हैवी मीन्स भारी डम उठाया है और यहां पर लाइट, लाइट मीन्स हल्का। सो हैवी एंड लाइट हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट सो टुडे हमें बस यही बच्चों को एक्सप्लेन करना है। रिकॉग्नाइजेशन एंड क्लासिफिकेशंस, बिग स्मॉल, लॉन्ग शॉर्ट, टॉल एंड शॉर्ट, हैवी एंड लाइट। सो आज बच्चों को यही सब चीजें बना करके, ये सब चीजें आप एग्जाम्पल में देंगी। ये सब चीजें नोट कर करके यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, जैसे मैंने बिग स्मॉल किया है, फिर आप टॉल शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग शॉर्ट करेंगे, हैवी लाइट करेंगे और वो चीजें पिक्चर्स बना देंगे, जिससे बच्चे को बिग की जगह बी, एस की जगह स्मॉल राइट करना है छोटी चीज पे। इसी तरह से हैवी के लिए एच और लाइट के लिए एल का यूज करना है। टॉल के लिए टी, एस शॉर्ट के लिए एस का यूज करना है। सो इन दिस टाइप आज की वर्कशीट्स आप यूकेजी के बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। देन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।